तो लोगों का भी सवाल है सबसे पहले कि सर रोड जो कहाँ से कहाँ तक बनेगी, कि मान ली कि 20 फीट का रोड है तो सेंटर से यानी कि कितना दूर तक जाएगा, क्योंकि लोगों का घर है, दुकान है, उन लोगों को डर है कि कहीं टूट ना जाए, किसी का घर आ गया है, दुकान आ गया तो टूटेगा, उसके बदले में कुछ उनको दिया जाए। मैं हूं दानिश और आप देख रहे हैं गिरिडीह तक। आज हमारे साथ मौजूद है गिरिडीह सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू साहब। आज इनसे कई सवाल करेंगे। सर तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से आपके तमाम दर्शकों का अभिनंदन। सबसे पहले तो गिरिडीह की जनता और हमारे चैनल की तरफ से जो 4 लेन पास हुआ उसके तरफ से आपको मुबारकबाद। चलिए, बहुत धन्यवाद। वास्तव में गिरिडीह शहर के सर्वाधिक व्यस्त सड़क को 4 लेन बनाने की बड़ी आवश्यकता थी और मैं भी पिछले लगभग 1.5 साल से इस काम के लिए प्रयासरत था। अंततः सफलता मिली और ईश्वर ने चाहा तो महीने 2 महीने के अंदर में काम भी शुरू हो जाएगा। तो लोगों का भी सवाल है सबसे पहले कि सर रोड जो कहाँ से कहाँ तक बनेगी। जो एस्टिमेट बना है वो एस्टिमेट 1.1 किलोमीटर चैनेज से लेकर 6.8 किलोमीटर जो कल्याणडी तक होता है। 1.1 किलोमीटर चैनेज का मायने ये हो गए कि गिरिडीह रेलवे स्टेशन 0 माइल है जमुआ गिरिडीह पथ का, तो गिरिडीह रेलवे स्टेशन से लगभग 1.1 किलोमीटर की दूरी से सड़क का निर्माण शुरू होगा जो 6.8 किलोमीटर यानी कल्याणडी तक बनेगा। तो अभी जो रोड है यानी कि मान ली कि 20 फीट का रोड है तो सेंटर से यानी कि कितना दूर तक जाएगा, क्योंकि लोगों का घर है, दुकान है, उन लोगों को डर है कि कहीं टूट ना जाए। माने ये टेक्निकल डिटेल तो विभाग के पदाधिकारी ज़्यादा बेहतर दे सकेंगे, लेकिन जो मोटी जानकारी मुझको है, मोटी जानकारी ये है कि सड़क का एक फ्लैंक जो बनेगा या 2 लेन जो सड़क की एक बनेगी वो लगभग 7.5 मीटर की होगी। माने 7.5 मीटर की एक लेन, 7.5 मीटर की दूसरी लेन, यानी 15 मीटर तो ये हो गए। बीच में एक डिवाइडर होगा, डिवाइडर के बाद फुटपाथ होगा और फुटपाथ और ड्रेनेज होगा। तो बहुत एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मुझको लगता है कि 22 से 25 मीटर के बीच की पूरी की पूरी सड़क की चौड़ाई होगी। ये प्रस्तावित है डीपीआर में। यहाँ पर चलने वाले वाहनों की संख्या, बाकी तमाम चीज़ों के हिसाब से जो विभाग ने डीपीआर बनाया उसके हिसाब से यही है। एक और मसला है लोगों में कि मान लीजिए कि किसी का घर आ गया है, दुकान आ गया तो टूटेगा, उसके बदले में कुछ उनको दिया जाएगा। देखिए, इसमें 2 अलग अलग चीज़ें हैं। यदि वो ज़मीन पीडब्ल्यूडी की है और जिस पर अनधिकृत कब्जा है तो वैसी स्थिति में कानून किसी मुआवजे का प्रावधान नहीं करता है। लेकिन यदि किसी की स्वयं की ज़मीन है, रेती ज़मीन है और वो पीडब्ल्यूडी को लेना पड़ेगा तो निश्चित रूप से उसमें मुआवजे का प्रावधान होगा। यह नापी करने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि सड़क के दोनों तरफ जो ज़मीनें हैं वो किन की हैं, वो पीडब्ल्यूडी की हैं या निजी लोगों की है। तो जैसी ज़मीन का नेचर, जैसा ज़मीन का प्रकार आएगा उसके हिसाब से इन चीज़ों पर आगे तय होगा। गिरिडीह में एक सबसे बड़ी समस्या जाम की तो थी, जो रोड बनने से थोड़ा हल हो जाएगा, लेकिन एक और समस्या है कि सर पार्किंग का इसमें गिरिडीह में कहीं वैसा व्यवस्था नहीं। देखिए, पार्किंग की व्यवस्था, ये शहर पुराना है, बहुत व्यवस्थित तरीके से तो सड़कें बनी नहीं, और जो सड़कें बनी भी उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंक्रोचमेंट भी है। तो तात्पर्य कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग इस बात की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं करा पाए कि जो शहर का मुख्य बाज़ार है उस बाज़ार में अगर किसी को मार्केटिंग करना है तो वो गाड़ी अपने ले जाकर कहाँ पर रखेगा और मार्केटिंग करने कैसे जाएगा। इस बारे में हम लोगों की चर्चा चल रही थी और मैं इस बात के लिए प्रयासरत भी हूँ कि नगर निगम का जो पुराना बिल्डिंग है, जहाँ पर केस मुकदमा के चलते नगर निगम की नई बिल्डिंग नहीं बन पाई, उसके लिए हम लोगों को दूसरे जगह में उसको स्थल देना पड़ा। तो मेरी बड़ी दिली इच्छा है कि एक निगम की बिल्डिंग में मल्टी स्टोरी कम्प्लेक्स बनाया जाए दुकानों का। ग्राउंड प्लस माने अंडरग्राउंड में पार्किंग हो जाए, ग्राउंड प्लस 2 या 3 का कम्प्लेक्स वहाँ बन जाए जिसमें दुकानें हों और शहर के जो इच्छुक व्यवसायी हैं उनको वहाँ पर दुकान देकर एक मार्केट वहाँ बनाया जाए। दूसरा, हम लोगों का ये बड़ा प्रयास चल रहा है, इस संबंध में मैंने डी साहब से बात भी की थी कि पुराना जेल परिसर जो यहाँ से शिफ्ट होकर मोहनपुर चला गया, टुंडी रोड मोहनपुर, वहाँ भी ज़मीन काफ़ी खाली पड़ी हुई है। वहाँ भी विभिन्न सरकारी विभागों के दफ्तर और कार्यालय हुआ करते थे। पपराव टाउन में जब से नया समाहरणालय बना है तब से उस जगह की उपयोगिता सरकार के लिए समाप्त हो गई है। तो मेरा विचार यह था कि पुराने जेल परिसर को भी मार्केटिंग कम्प्लेक्स और
पार्किंग स्थल के तौर पर अगर इस्तेमाल कर लिया जाता तो सड़क पर जहाँ तहाँ लगने वाली गाड़ियों को पार्किंग का एक सुनिश्चित स्थान दिया जा सकता था और सड़क को जाम की समस्या से बचाया जा सकता था। ये रोड का जो काम है कब से शुरू हुआ सर? 14 सितंबर को इसका पहला निविदा आमंत्रण कर दिया गया है। 9 अक्टूबर को निविदा डालने की अंतिम तिथि है। मेरा मानना है कि महीना दो महीना के अंदर में धरातल पर ये काम आ जाना चाहिए। कितने दिनों तक चलेगा, यानी कि कब खत्म होगा सर? 2 वित्तीय वर्षों का काम है। पहले वित्तीय वर्ष जिसमें अभी हम लोग बैठे हुए हैं, जिसमें अभी सितंबर माह है, इस वित्तीय वर्ष में भौतिक लक्ष्य इसको 60% का दिया गया है और अगले वित्तीय वर्ष में बाकी का रेस्ट 40% का काम कर देना है। तो माना ये जा सकता है कि 2024 के यही जून जुलाई तक ये सड़क कंप्लीट हो जानी चाहिए। एक और मसला है कि सर जो आवास योजना का जो है, काफ़ी लोगों को काफ़ी पुराना 17-18 का है, उन लोगों को भी पैसा नहीं मिला, जो अभी का उन लोगों को अभी नहीं मिला। देखिए, नगर विकास विभाग के द्वारा जो शहरी क्षेत्र में आवास योजना चलाई जा रही थी, इस आवास योजना में केंद्र और राज्य सरकार दोनों का ही अंश होता है। यूटिलिटी सर्टिफिकेट से लेकर समयबद्ध निश्चित समय के अंदर में उस स्टेज तक काम को पहुंचाना, ये लाभुकों का कर्तव्य रहा है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनमें थोड़ी विसंगति आई है, लेकिन निगम के पदाधिकारियों की व्यापक और लगातार समीक्षा से हमें लगता है कि आने वाले दिनों में इस समस्या का हम लोग समाधान कर लेंगे। मैंने कई बार जाके वहाँ पे पता किया तो उन्होंने कहा कि जो पहले जो इस काम को देख रहे थे वो लोग चले गए, तो अभी वो सब सारी फाइलें बंद हैं। तो जैसे जो लोग आते हैं उन्हीं का आधार कार्ड बताते हैं, तब उनको देखा जाता है, उसके बाद ही उसमें देख के बताया जा सकता है कि वो क्या होगा नहीं होगा। तो जो लोग नहीं जा पा रहे हैं उन लोगों के लिए क्या नहीं आएगा उन लोगों को पैसे? नहीं, आवंटन का इंतज़ार है। जहाँ तक मेरी जानकारी, जैसे जैसे आवंटन आता है वैसे वैसे लाभुकों को पैसा रिलीज़ किया जाता है। इसमें एक चीज़ हो जाती है जिसको हमने बड़ा करने का प्रयास भी किया था और नगर आयुक्त को हमने कहा भी था कि जो पुराने आवास हैं वो अधूरे अगर हैं तो उनको प्राथमिकता देते हुए पहले उनको पूर्ण करा दिया जाए और जो करंट आवास हैं उनको चलते रहने दिया जाए। इससे क्या होगा कि वो जो बैकलॉग है वो बैकलॉग ख़त्म हो जाएगा, पुराने आवास पूर्ण हो जाएंगे, तो कागज़ों में भी और जनता को भी पुराने आवासों को पूर्ण होता हुआ देखना अच्छा लगेगा। अब कितनी इसमें ये चीज़ें हो पाई हैं मेरी जानकारी में नहीं है। मैं इस संबंध में निश्चित रूप से एक बार बात करके ही बता पाऊँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। गिरिडीह की ज्वलंत समस्याओं पर आपने सवाल किया, जनता तक हमारी बात पहुँची, एक बार पुनः आपको धन्यवाद।